दोस्तों, अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें 1945 का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक बड़े से घर में ग्रेस नाम की औरत को एक बुरे सपने से जागते हुए देखते हैं, जिसके बाद ग्रेस के दरवाजे पर 3 अनजान लोग आते हैं जिनका नाम लिडिया, एडमंड और बर्ता होता है। दरअसल ये तीनों इस घर में काम की तलाश में आए हुए थे और ग्रेस के सभी नौकर एक दिन अचानक से काम छोड़कर चले गए थे। यहाँ तक कि उसके बाद वो लोग अपना बचा हुआ पैसा भी लेने वापस नहीं आए। इसलिए ग्रेस ने अखबार में इस सिलसिले में इश्तेहार भी दिया था। इसलिए ग्रेस को लगता है कि ये तीनों उसी इश्तेहार को पढ़कर यहाँ आए हुए हैं, जिनमें से ग्रेस एडमंड को गार्डन की देखभाल करने का काम देती है और लिडिया और बर्ता को घर की देखभाल का। और इसी दौरान ग्रेस को बर्ता से पता चलता है कि लिडिया बोल नहीं सकती। अब इसके बाद ग्रेस इन्हें घर के और उनके काम के बारे में सब कुछ समझाती है, जिस दौरान वो बताती कि इस घर के सभी पर्दे हमेशा लगे रहने चाहिए और साथ ही एक समय पर सिर्फ एक ही दरवाजा खुलना चाहिए, क्योंकि ग्रेस के दोनों बच्चों को सूरज की रोशनी से एलर्जी थी, जिसे हम फोटो सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं। और यही वजह थी कि ग्रेस नहीं चाहती कि घर में थोड़ी सी भी रोशनी आए। इसी दौरान ग्रेस बर्ता के पूछने पर यह भी बताती है कि उसका पति चार्ल्स दूसरा विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गया हुआ है और करीब 1.5 साल से वापस नहीं आया, जबकि अब युद्ध खत्म भी हो चुका है। जिसके बाद ग्रेस बर्ता और लिडिया से अपने दोनों बच्चों को मिलवाती है, जिनका नाम एनी और निकोलस होता है, जिसमें से निकोलस छोटा था। अब ग्रेस आखिर में बर्ता से बताती है कि उसे भी माइग्रेन है, इसलिए उसे इस घर में शांति पसंद है। अब नाश्ता करते वक्त एना बर्ता से बातों ही बातों में बताती है कि उस दिन अचानक से उनकी इससे पहले वाली नौकरानी ना जाने कहाँ गायब हो गई और ये सब उसी दिन हुआ था जिस दिन उसकी माँ ग्रेस पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी। जिस बात से निकोलस इनकार करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और इस बात पर दोनों भाई बहन बहस करने लगते हैं। फिर तभी वहाँ पर ग्रेस आ जाती है और बच्चों को डांट लगाने के बाद वो बर्ता को उसे अकेले में कुछ बात करने के लिए बुलाती है, जहाँ वो बर्ता से बताती है कि उसने अखबार में इश्तिहार देने के लिए जो चिट्ठी लेटर बॉक्स में रखी थी उसे पिछले 7 दिनों से कोई भी डाकिया नहीं ले गया था। इसलिए फिर वो बर्ता से पूछती है कि वो कौन है, जिस पर बर्ता ग्रेस से बताती है कि वो दरअसल इस घर में पहले भी काम कर चुकी है, लेकिन यहाँ टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी फैलने की वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। पर जब सब कुछ ठीक हो गया तो फिर ये तीनों यहाँ वापस आ गए। जिसके बाद फिर ग्रेस बर्ता से बताती है कि उसके बच्चे अक्सर अजीब कहानियां बनाते रहते हैं, इसलिए वो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दे। अब अगले दिन हम ग्रेस के साथ निकोलस और एनी को पढ़ते हुए देखते हैं, जहां पर बातों ही बातों में उनके बीच बाइबल में नर्क और स्वर्ग के बारे में जो लिखा हुआ है उसे लेकर बातें होने लगती है। जिस पर निकोलस सवाल करता है कि अगर लोग अपने कर्मों के हिसाब से नर्क और स्वर्ग में जाते हैं तो भूत कौन लोग बनते हैं। जो बात सुनकर ग्रेस एना की तरफ देखते हुए कहती है कि ये सब बातें पक्का तुमने ही इसके दिमाग में डाली होगी। इसलिए वो निकोलस से कहती कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और फिर वो दोनों को अलग अलग कमरे में पढ़ने के लिए बिठा देती है। जिसके बाद वो हॉल में बर्ता से सवाल करती है कि क्या लिडिया बचपन से ही कुछ भी नहीं बोलती, जिस पर बर्ता कहती कि नहीं, उसे किसी हादसे का सदमा लगा है, उसी हादसे के बाद से उसने एक शब्द भी नहीं कहा। और इतना कहकर वो काम का बहाना करके वहां से चली जाती है। जिसके बाद ग्रेस को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, जो सुनकर ग्रेस तुरंत पहले निकोलस की ओर और फिर एना के पास जाती है, जहां वो देखती कि वो दोनों नहीं रो रहे थे। इस पर फिर एना ग्रेस से बताती है कि ये आवाज एक विक्टर नाम के बच्चे की है, जो कि अपने परिवार के साथ यहाँ रहने के लिए आया हुआ है और उसके पिता एक पियानिस्ट है। अब इस बात पर ग्रेस सवाल करती है कि अगर ऐसा है तो विक्टर अब कहाँ गया।
तो इस पर एना उससे कहती है कि हो सकता है वो यहाँ से बाहर चला गया हो। और फिर ग्रेस देखती है तो उसे एक दरवाजा खुला हुआ मिलता है, जिस बात से गुस्सा होकर वो इस बात के लिए लिडिया और बर्ता को डांट लगाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि दरवाजा इन दोनों में से किसी ने खोला है, क्योंकि ग्रेस ने दोनों को पहले ही बताया था कि घर में एक समय पर सिर्फ एक ही दरवाजा खोला जाएगा, तो सूरज की रोशनी आने की वजह से उसके बच्चों की जान पर बन सकती है। जिसके बाद हम निकोलस और एना को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर एना निकोलस से विक्टर के बारे में बताती है, पर निकोलस को उसकी बातों का विश्वास नहीं होता। तो इस पर एना उससे कहती कि मैं तुम्हें एक दिन जरूर विक्टर को दिखाऊंगी, जिससे तभी तुम मुझ पर विश्वास करोगी। जिसके बाद रात के समय एना निकोलस से बताती है कि पर्दों के पीछे विक्टर खड़ा है और उसी ने यह पर्दा हटाया है, जिस पर निकोलस फिर से विश्वास नहीं करता। इसलिए एना फिर से पर्दों को बंद कर देती है और निकोलस डर की वजह से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। इधर एना के पर्दा बंद करते ही हम किसी को पर्दों को फिर से खोलते हुए देखते हैं और फिर एना अचानक से किसी से बात करने लगती है, जो कि एना और निकोलस को उसके बेड से उतरने के लिए कहता है। जिस पर एना उससे कहती कि तुम मेरे भाई को छू कर उसे अपने यहाँ होने का सबूत दिखाओ, तभी हम यहाँ से हटेंगे। और फिर हम किसी को निकोलस के गाल को छूते हुए देखते हैं, जिससे निकोलस डर कर चिल्लाने लगता है और वहाँ उसकी आवाज़ सुनकर ग्रेस पहुँच जाती है, जिसे लगता है कि एना निकोलस को चिढ़ाने के लिए उसे डरा रही है। इसलिए ग्रेस एना को इसके लिए सज़ा भी देती है, जिसमें वो उससे बाइबल के कुछ पेजेस को पढ़ने के लिए कहती है। जिसके बाद हम बर्ता को ग्रेस के पास देखते हैं, जिससे बातों ही बातों में ग्रेस कहती है कि यहाँ पर हर समय धुंध छाई रहने की वजह से उसे बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिससे उसे ऐसा लगता है कि वो कभी भी इस धुंध के आगे नहीं जा सकती। जिस पर फिर बर्ता ग्रेस से कहती है कि आप कहीं भी जाओ, लेकिन ये जगह आपको हमें किसी न किसी तरह से ज़रूर खींच लाएगी। और इतना कहकर बर्ता वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के कुछ देर बाद ग्रेस को ऊपर से कुछ आवाज़ें आती है, जिसे देखने के लिए वो तुरंत ऊपर की तरफ जाती है। और फिर वहाँ उसे एना बताती है कि विक्टर और उसका पूरा परिवार ऊपर के कमरे में गया है। जहाँ जाने पर ग्रेस को पहले तो कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर उसे वहाँ कुछ लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ आती है, जिससे ग्रेस बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है। इसलिए फिर वो इस घर में बर्ता, एडमंड और लिडिया से जब जगह ढूंढने को कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस घर में उनके अलावा और कोई भी है। तो उस पर एना ग्रेस को अपनी बनाई हुई ड्राइंग के जरिए दिखाती है कि यहाँ उसे विक्टर के साथ उसके माता पिता और एक अजीब सी बूढ़ी औरत भी दिखाई देती है। और उस पेपर में सभी की तस्वीर के सामने एना ने कुछ नंबर्स भी लिखे हुए थे, जो कि ये बता रहे होते हैं कि एना ने उनमें से किसे कितनी बार देखा हुआ है। जो बात जानने के बाद ग्रेस जाकर एक गन को निकालती है, लेकिन जब वो उस गन को उठाती है तो हम उसे थोड़ा झिकझिकाते हुए देखते हैं और फिर सभी घर में ढूंढना शुरू करते हैं। जिस दौरान ग्रेस को एक फ़ोटो एल्बम मिलता है, जिसके बारे में उसे बर्ता बताती है कि ये बुक ऑफ द डेड है और इसमें जितने भी लोग हैं वो सब अब मर चुके हैं, क्योंकि इस बुक को पुराने समय में लोग सिर्फ इसलिए रखते थे क्योंकि इससे उनका मानना था कि ऐसा करने से मरने वाले की आत्मा कभी भी आफ्टर लाइफ में नहीं खोएगी। जो बात जानकर ग्रेस बर्ता से इस एल्बम को यहाँ से हटाने के लिए कहती है। अब उसी रात ग्रेस निकोलस से सवाल करती है कि उसके पिता युद्ध से कब यहाँ लौट कर आएंगे। तो इस पर ग्रेस उससे कहती कि वो जल्दी आएंगे और फिर ये कहते ही अपने पति को याद करते हुए वो रो देती है। अब ग्रेस को हम बर्ता से बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ बर्ता ग्रेस से बताती है कि जब वो पहले इस घर में काम करती थी तो यहाँ करीब 15 नौकर थे, पर टीबी के यहाँ फैलने के कारण सभी इस जगह को छोड़कर चले गए और फिर सिर्फ हम 3 ही यहाँ पर रह गए। इसके बाद फिर से ग्रेस बर्ता से लिडिया की आवाज़ जानने का कारण पूछती है, लेकिन बर्ता उसकी इस बात को टालकर सोने के लिए चली जाती है। जिसकी जाते ही ग्रेस को पियानो की बजने की आवाज़ आती है और जब वो ऊपर पियानो वाले कमरे में जाती है
तो अचानक से वहाँ का दरवाज़ा उसके मुंह पर अपने आप ही बंद हो जाता है, जिससे उसे अब विश्वास हो जाता है कि इस घर में उनके अलावा भी कोई और है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं बल्कि आत्माएं हैं। इसलिए वो अब खुद बाहर जाकर किसी प्रीस्ट को लाने के लिए निकलती है ताकि ग्रेस उससे इस घर को ब्लेस करवा पाए। जिसके जाते ही बर्ता एडमंड से कहती है कि वो इस धुंध में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, और फिर वो एडमंड को एक कब्र को ढांकने के लिए कहती है। मतलब कि यहाँ क्या हो रहा था इसका कहीं ना कहीं इन लोगों को पता है। इधर धुंध के बीच ग्रेस एक तरह से खो सी जाती है, जहाँ अचानक से उसके सामने उसके पति चार्ल्स आ जाते हैं, जिसे देखते ही ग्रेस इतनी खुश होती है कि वो सब कुछ भूल जाती है और फिर चार्ल्स को लेकर घर आ जाती है, जहां ग्रेस के साथ चार्ल्स को देखकर बर्ता चौंक जाती है और फिर चार्ल्स अपने दोनों बच्चों से मिलता है। हालांकि चार्ल्स यहाँ जब से आया था वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और साथ ही वो कुछ खाता पीता भी नहीं, लेकिन अब उसके आने से ग्रेस काफी खुश थी और इस वजह से वो विक्टर और उसके परिवार के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। और इसी बात को लेकर उसका एनी से झगड़ा हो जाता है और एनी फिर इस दौरान अजीब तरह से जोर जोर से सांसें लेने लगती है, जो बात ग्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो एनी को डांट कर अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। पर तभी एनी को बर्ता संभालती है और उससे कहती कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है, लेकिन तुम्हारी माँ को ये सब कुछ समझाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, पर जिस दिन वो समझ जाएंगी उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। जिसके बाद बर्ता एनी के कहने पर उसे चार्ल्स के पास छोड़कर आती है। जिसके बाद जब ग्रेस चार्ल्स के पास जाती है तो चार्ल्स इससे कहता है कि एनी ने उसे उस दिन के बारे में सब कुछ बता दिया है। जिस बात को सुनकर ग्रेस कहती है कि उस दिन ना जाने उसे क्या हो गया था, और फिर वो चार्ल्स से उस दिन के लिए माफ़ी मांगती है, जिस पर चार्ल्स उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और फिर चार्ल्स वहाँ से वापस युद्ध में लौटने की बात करता है और ग्रेस से बताता है कि वो बस अपने पत्नी और बच्चों को अलविदा कहने के लिए आया था, जिस पर ग्रेस की आंखों से आंसू आ जाते। जिसके बाद वो बताती कि वो उसके ना रहने पर बच्चों को अकेले संभाले हुए इस अंधेरे घर में किसी जेल की तरह कैद हो चुकी थी और इस चीज ने उसे बिल्कुल ही पागल कर दिया था। जो बात सुनकर चार्ल्स भी रोने लगता है, पर फिर भी वो ग्रेस के साथ वो रात बिताकर वहाँ से निकल जाता है। अब ग्रेस सुबह उसे वहाँ ना पाकर बहुत ही दुखी होती है, जिसके बाद ग्रेस को अचानक से अपने दोनों बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब वो वहाँ जाकर देखती है तो किसी ने हर जगह के पर्दे हटा दिए थे। इसलिए ग्रेस तुरंत बच्चों को अपना कपड़ा उड़ाकर वहाँ से निकल जाती है और फिर एक कमरे में ले जाकर उसकी खिड़की में बोर्ड लगा देती है, जिसके बाद वो बच्चों से वहीं रुकने के लिए कहती है। जहां निकोलस के पहुंचने पर वो बताती है कि चार्ल्स यहाँ से जा चुका है। अब बच्चों को वहां छोड़कर ग्रेस बर्ता समेत बाकी सभी को बुलाकर पर्दों के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताते कि पर्दे उन्होंने नहीं हटाए। तो इस पर ग्रेस कहती है कि ये जरूर उन आत्माओं का ही काम होगा जो कि शायद उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। जिस पर फिर बर्ता और एडमंड उसे समझाते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि वक्त के साथ उसके बच्चों की बीमारी ठीक हो गई हो और उसे अब अपने बच्चों को रोशनी में लाकर एक बार देखना चाहिए। और इस बात से गुस्सा होकर ग्रेस तीनों को घर से बाहर निकाल देती है और फिर बर्ता एडमंड से उस कब्र को खोलने के लिए कहती है जो कि उसने एडमंड से ढकवाई थी, और साथ ही वो ये भी कहती है कि अब ग्रेस को सब कुछ बताने का समय आ गया है। इधर दूसरी तरफ ग्रेस पूरे घर में तोड़फोड़ मचाते हुए पर्दों को रात तक ढूंढती रहती है, लेकिन उसे पर्दे कहीं नहीं मिलते। जिस बात पर निकोलस एना से सवाल करता है कि आखिर उनकी माँ को क्या हो गया है, तो इस पर एना उससे कहती है कि वो उसी दिन की तरह फिर से पागल हो गई हैं। लेकिन एना यहाँ पर किस दिन के बारे में बात कर रही थी ये निकोलस को बिल्कुल भी याद नहीं था। जिसके बाद अचानक से ही एना अपने पिता को ढूंढने के लिए बाहर जाने का फैसला करती है, जिसके पीछे निकोलस भी खिड़की से नीचे उतरकर उसके साथ जाता है, जहां उन्हें बर्ता समेत एडमंड और लीडिया की कब्र मिलती है।
वहीं इधर ग्रेस को भी इन तीनों की बुक ऑफ द डेड एल्बम की फोटो मिलती है। मतलब कि ये तीनों भी मर चुके थे, जिनकी मौत इस फोटो के मुताबिक दिसंबर 1891 में हो चुकी थी। और तभी दोनों बच्चों के सामने ये तीनों आ जाते हैं, पर उनसे बच्चे घबराकर ग्रेस के पास पहुंच जाते हैं, जो कि बच्चों को अंदर जाने के लिए बोलकर तीनों पर गोली चला देती है। लेकिन इससे उन्हें कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो तीनों पहले ही मर चुके थे। इसलिए ग्रेस अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लेती है, लेकिन बाहर से बर्ता ग्रेस से कहती है कि वो उन्हें अंदर आने दे और उसे जो सच है वो स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मरे हुए और जिंदा लोगों को एक साथ रहने की आदत डालनी चाहिए। लेकिन फिर भी ग्रेस दरवाजे को नहीं खोलती। फिर इस पर बर्ता उससे कहती है कि जिस परिवार से वो और उसके बच्चे डरे हुए हैं, वो पूरा परिवार ऊपर तुम्हारे बच्चों के साथ है। जो बात सुनते ही ग्रेस तुरंत ऊपर जाकर देखती है, जहां उसे गोल टेबल के चारों तरफ कुछ लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं, जिसमें से एक बूढ़ी औरत भी थी, जिसके बारे में एना ने ग्रेस को बताया था। जिससे अब हमें यहाँ पता चलता है कि ग्रेस, निकोलस और एना भी उनकी तीनों नौकरों की तरह मर चुके हैं, और ये विक्टर का परिवार है जो कि इस घर में रहने के लिए आया हुआ था। और वो लोग इस बूढ़ी औरत के जरिए एना से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे अब और भी क्लियर होता है कि ये बूढ़ी औरत दरअसल एक माध्यम थी, जो कि एना से अक्सर बातें किया करती थी, जो एना की बातें बाकी सब तक पहुंचाती थी। इसलिए एना ने उसे सबसे ज्यादा बार देखा था। जिसके बाद हम उस बूढ़ी औरत को एना से बातें करता हुआ देखते हैं, जहां एना उस बूढ़ी औरत को बताती है कि कैसे उसकी मां ने उसको और निकोलस को एक तकिया से दम घोटकर मार दिया था। जिससे अब मूवी में रिवील होता है कि इसी दिन के बारे में अक्सर एना बात करती रहती थी। साथ ही उसने इस बार में चार्ल्स को भी बताया था, जिसके लिए ग्रेस ने उससे माफी भी मांगी थी। और यही वजह थी कि एना ग्रेस से बहस के वक्त अचानक से जोर जोर से क्यों सांसें लिया करती थी। अब वो बूढ़ी औरत सच जानने के बाद कहती है कि तुम सब मर चुके हो, तो फिर तुम इस परिवार को क्यों यहाँ रहने देना नहीं चाहते हो। अब इस बात को सुनते ही ग्रेस, एना और निकोलस तीनों ही गुस्से से पागल होकर बार बार हम मरे नहीं ये बोलना शुरू कर देते हैं। साथ ही वो इस टेबल को भी हिलाते हैं जहां सब बैठे हुए थे, जिस बात से वो सभी बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं। और ये देख विक्टर के माता पिता फैसला करते हैं कि वो इस घर को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि ग्रेस और उसके 2 बच्चों की आत्मा उन्हें यहाँ रहने नहीं देगी। साथ ही विक्टर को अक्सर एना दिखाई देती है और वो उससे बातें भी करता था, जो सब ग्रेस, निकोलस और एना देख रहे थे। अब क्योंकि वो समझ गए थे कि वो मर चुके हैं, तो ग्रेस को वो दिन याद आ गया था जब युद्ध खत्म होने के बाद काफी दिनों बाद तक भी चार्ल्स घर नहीं आया। इसलिए ग्रेस एकदम से पागल हो उठी और उसने पहले अपने बच्चों को तकिए से दम घोटकर मार दिया और फिर खुद के सिर पर गोली मार ली। और इसी वजह से जब ग्रेस ने गन उठाई थी तब वो थोड़ा घबराई थी, लेकिन जब वो आफ्टर लाइफ में पहुंची तो उसको अपने दोनों बच्चे वहां सही सलामत दिखे। इसलिए उसने सोचा कि शायद भगवान ने उसे जिंदगी जीने का दूसरा मौका दे दिया है। और चार्ल्स भी युद्ध में मारा जा चुका था और उसकी आत्मा इन लोगों से आखिरी बार मिलने आई हुई थी, क्योंकि कोई आत्मा अपने मौत के स्थान को नहीं छोड़ सकती। जैसा कि ग्रेस को इस घर के चारों तरफ ढूंढ दिखाई देती थी, जिसका यही मतलब था कि ग्रेस इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती थी। अब यहाँ बर्ता आकर ग्रेस को लिडिया के बारे में बताती है और कहती कि हम तीनों भी टीबी से यहाँ पर नहीं मारे गए थे, लेकिन जब लिडिया को पता चला कि वो मर चुकी है तो इस सदमे की वजह से उसकी आवाज़ चली गई। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि अब क्योंकि निकोलस और एना मर चुके थे तो उनकी बीमारी भी सही हो चुकी थी, इसलिए वो अब सूरज की रोशनी में निकल सकते थे। साथ ही ग्रेस उनसे कहती है कि ये उसका घर है और वो इस घर को किसी के भी साथ नहीं बांटेंगे। मतलब कि विक्टर और उसके परिवार के जाने के बाद जो भी यहाँ आएगा उन्हें ये तीनों मिलकर इसी तरह भगाएंगे, जैसा कि इन्होंने विक्टर के परिवार को डरा कर भगाया।
इसलिए अब मूवी के आखिरी सीन में हम विक्टर और उसके परिवार को उस जगह से जाते हुए देखते हैं, जिसके साथ ही उस घर पर फिर से सेल का बोर्ड लगा दिया जाता है। मतलब कि यहाँ और भी लोग आएंगे और इसी तरह ये कहानी रिपीट होती रहेगी। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।